चलिए खबरों में अब आपको रुक करवा देते हैं राजस्थान की तमाम खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बहरोड में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली नए बस स्टैंड से शुरू होकर कस्बे के मुख्य रास्तों से होते हुए पुराना बस स्टैंड हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं सुरक्षा देने की मांग की। इस रैली में सभी सामाजिक संगठनों और सर्व समाज के भारी संख्या में लोग शामिल हुए, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान जगह जगह मौजूद रहे। रैली में बीजेपी नेता मोहित यादव, हुकुमचंद्र यादव, सोनू तिवारी, सुरेश यादव, राव कमल यादव, डॉक्टर तरुण शर्मा, ओम यादव, संजय मीर, सतीश गुप्ता, सतवीर यादव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। खबर राजस्थान के बहरोड की है, जहां राड़ स्थित शिवानी माध्यमिक विद्यालय पीपली बीचपुरी में बालक बालिकाओं ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेहंदी, चित्रकला, रंगोली और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे सभी बालक बालिकाओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रही मटकी फोड़ प्रतियोगिता में गोकुल और वृंदावन दोनों प्रतिभागियों ने जबरदस्त प्रतिभा दिखाई। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि हर वर्ष विद्यालय के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहरोड के बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महिला महाविद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान दही हांडी, रंगोली, राधा कृष्ण वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजित किया गया, जिनमें दही हांडी प्रतियोगिता में पारुल प्रथम और कविता द्वितीय स्थान पर रही, तो वहीं राधा कृष्ण वेशभूषा में दीपिका अंजलि प्रथम स्थान पर रही, पारुल खुशी द्वितीय स्थान पर रही, कविता और शिवानी तृतीय स्थान पर रही। इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता में उपासना मुस्कान ग्रुप प्रथम, खुशबू दिव्या नीरू मुस्कान ग्रुप द्वितीय स्थान पर रहा। सभी छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। खबर राजस्थान के अलवर जिले की है, जहां मुबारकपुर नगर पालिका स्थित बाल भारती स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, राजेश राठी, रविंद्र ईशर, प्रदीप जैन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर की गई। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। खबर राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां जयपुर नेशनल हाईवे स्थित टीएम मैरिज गार्डन में कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा के पहले दिन श्री राम मंदिर निर्माण न्यास ट्रस्ट अयोध्या के सदस्य संत रामस्वरूप राचार्य महाराज ने भगवान शिव और दक्ष प्रसंग सुनाए, साथ ही सती कथा के साथ शिव पार्वती के प्रसंग सुनाए। कमेटी के प्रवक्ता होतीलाल सेनी ने बताया कि 2 सितंबर तक कथा होगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां ऋग्वेद अस्पताल में 27 माह की प्रसव पीड़ा के एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, जिसके 2 बच्चे जो छाती व पेट से जुड़े हुए थे और दोनों के सर अलग अलग थे। चेहरे के भी सभी अंग अलग अलग थे, लेकिन छाती और पेट दोनों जुड़े हुए थे। डॉक्टर रितु चौधरी ने बताया कि ऐसे बच्चे का जन्म बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि बच्चों में सांस नहीं थी। ऑपरेशन से बच्चे को डिलीवरी किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री महाकाल टीवी के लिए भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि कॉन्जॉइंट ट्विंस थे। पेशेंट का नाम रामवती, वाइफ ऑफ भोलाराम,
गांव जसोती भरतपुर से है। कॉन्जाइंट ट्विंस में दोनों ही बच्चे आपस में थोरैक्स से और एब्डोमेन से जुड़े थे। दोनों का सिर आमने सामने था। दोनों के हाथ पैर अलग अलग थे, जिनको हम सफलतापूर्वक ऑपरेशन के द्वारा निकालने में सफल रहे। पेशेंट की कंडीशन फिलहाल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और दोनों ही बच्चे माँ बाप को सुपुर्द कर दिए गए हैं। तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि कॉन्जाइंट ट्विंस थे। पेशेंट का नाम रामवती, वाइफ ऑफ भोलाराम, गांव जसोती भरतपुर से है। कॉन्जाइंट ट्विंस में दोनों ही बच्चे आपस में थोरैक्स से और एब्डोमेन से जुड़े थे। दोनों का सिर आमने सामने था। दोनों के हाथ पैर अलग अलग थे, जिनको हम सफलतापूर्वक ऑपरेशन के द्वारा निकालने में सफल रहे। पेशेंट की कंडीशन फिलहाल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और दोनों ही बच्चे माँ बाप को सुपुर्द कर दिए गए हैं। तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि कॉन्जाइंट ट्विंस थे। पेशेंट का नाम रामवती, वाइफ ऑफ भोलाराम, गांव जसोती भरतपुर से है। कॉन्जाइंट ट्विंस में दोनों ही बच्चे आपस में थोरैक्स से और एब्डोमेन से जुड़े थे। दोनों का सिर आमने सामने था। दोनों के हाथ पैर अलग अलग थे, जिनको हम सफलतापूर्वक ऑपरेशन के द्वारा निकालने में सफल रहे। पेशेंट की कंडीशन फिलहाल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और दोनों ही बच्चे माँ बाप को सुपुर्द कर दिए गए हैं। तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भिवानी में बीते दिनों ज्वेलर्स के शोरूम में लूटपाट कर दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या करने से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। इसी को लेकर बहरोड में पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी व्यापारियों, मंडल अध्यक्ष और दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें सभी व्यापारी दुकानदारों, शोरूम मालिकों को अपनी दुकान, शोरूम पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जाने के लिए कहा गया। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात करने की सलाह दी, ताकि जिले में कोई भी इस तरह की गतिविधियों न होने पाए। साथ ही लोगों ने खुले मन से अपना व्यवहार कर सके। इधर राजस्थान के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में आपसी झगड़े में एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। बदमाशों ने युवक का गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया और फिर युवक को तड़पता छोड़ वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद परिजन घायल युवक को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए युवक को अलवर रेफर कर दिया। वहीं अलवर से भी गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए किशनगढ़ बास से सूरज कछवाहा की रिपोर्ट।